हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम बनाने जा रहे हैं अपने बेटे के लिए लंच। स्कूल ले जाने के लिए है तो सुबह का टाइम, लेकिन उसके टिफ़िन को तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल। आज उसकी फरमाइश है तो वो ही ले जाएगा। तो उसके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बना के रेडी कर देंगे, फिर वो चला जाएगा स्कूल। तो सुबह ही सुबह का टाइम है, हम नहा चुके, पूजा कर चुके। पूजा करने के बाद चाय वगैरह हो गई और उसके बाद ये नाश्ता बना रहे हैं। तो नाश्ता बना के, खाना बना के तैयार कर देंगे। नाश्ता तो हम लोग कर चुके हैं। आज चाय के साथ थे टोस्ट, तो टोस्ट के साथ चाय पी ली। और उसके बाद मसालदानी में देखा कि नमक नहीं था तो नमक भर दिया। और ये है तेल सरसों का, और हमारे यहाँ सरसों के तेल से ही सब्ज़ी बनाई जाती है। और आज हम आलू टमाटर की सब्ज़ी कुकर में बना रहे हैं। तो हम ज़्यादातर आलू टमाटर की सब्ज़ी कुकर में ही बना लेते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है। तो आज हमने क्या किया, टमाटर को छील के कट किया। तो उसका छिलका बड़ा मोटा था तो उसे हटा दिया सारा, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। और इन लोगों को टमाटर अलग करने की भी टेंशन नहीं रहेगी कि टमाटर को अलग करो। और सारे बेसिक से मसाले डाले, जीरा हींग से छौंक दिया सब्ज़ी को। हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डालने के बाद सब्ज़ी को छौंक दिया। पहले डाले टमाटर। टमाटर जब अधपके से हो जाएं उसके बाद डालेंगे आलू। तो तभी आलू डालेंगे जब टमाटर थोड़े से पक जाएं, और उन्हें अच्छे से मैश कर देते हैं। और मैश करने के बाद आलू को धुल के हमने रख लिया था, आलू तभी डालेंगे। देख लेंगे जब हल्के से टमाटर गल जाएं। और मुझे लग गई मिर्च की भस, तो टमाटर को मैंने अच्छे से छौंक पका लिया। और अब डाल दिए हैं आलू जो कि धुले हुए रखे थे। उसके बाद कर देंगे पानी डाल के ढक्कन बंद, क्योंकि सारे मसाले मैंने डाल दिए। और गरम मसाला हम डालेंगे सब्ज़ी को बन जाने के बाद। जब उसे नीचे उतार लेंगे, कटोरे में पलट लेंगे, तब हम डालते हैं गरम मसाला, जब किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में से तो हम तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जैसे सिल्वर के बर्तन है या स्टील के हैं तो उनमें थोड़ी देर रखे भी रहते हैं। और बर्तन में से तो हम तुरंत की तुरंत सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जो बर्तन जैसे होते हैं थोड़े बहुत से आलू और टमाटर के, उनको हमने तुरंत के तुरंत खाली पानी से धुलने के बाद और उनको रख दिया। और अब भर लेते हैं पानी की बोतलें। तो पानी की बोतलें फिल करके रख देंगे, क्योंकि पानी चाहे कोई ही पिए, लेकिन फिल तो हम लेडीज़ों को ही करना पड़ता है। सारी भर के रखेंगे। और जब ये लोग चले जाते हैं तो कहते हैं कि अब तुम आराम करो, अब कोई काम नहीं है। तो ये होता है हम लोगों का काम। अगर ये ना करें तो घर में किसी को बैठने की भी जगह ना रहे। जो लोग कहते हैं कि तुम सारे दिन करती क्या हो, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही लगता है ना कि तुम करती क्या हो सारे दिन, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए है कि हम ये देखो आराम कर रहे हैं आज। तो बर्तन भी धुले रखे थे बास्केट में, छोटी सी जो बास्केट थी आलू वाली, उसे धुल के रख दिया था। तो उसी में छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं, चम्मच वगैरह हैं, उनको रख दिया था। और अभी काम मेरा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी काम पड़ा है, तो मैं करती जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती जा रही हूँ। आप लोग सामने देख सकते हैं जो नाश्ता पानी जितना जो कुछ हुआ है वो तखत पर ही अभी फैला पड़ा। और यहाँ मेरे धुले रखे थे बर्तन, तो उनको भी सेट कर देंगे। उनको सही से रखने के बाद ही और काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पानी की बोतलें रखी फ्रिज में, सारे बर्तन अंदर रख के आई। और काम भी हैं, जैसे सब्ज़ी बन चुकी है, सब्ज़ी में सीटी लग चुकी हैं। उसके बाद बर्तन को सेट कर देंगे और सब्ज़ी को अभी पलटना है। तो ये देखिए मेरी बर्तन वाली रैक है, इसमें हम बर्तन लगा देते हैं धुलने के बाद। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में सिंक नहीं है, तो इसीलिए हम बाहर बाथरूम में बर्तन धोते हैं नल के पास। तो वहीं पर बर्तन धुल के और यहाँ ले आते हैं, इन्हें लगा के सेट कर देते हैं। तो ये है मेरा काम। तो जैसे अपने सिंक होती है, सिंक में धुलने के बाद तुरंत के तुरंत इनमें लगा दो बर्तन। तो ये मेरा डबल काम रहता है, मेरे पास डबल डबल काम रहते हैं। और ये बर्तन जो टिफ़िन वगैरह हैं या प्लेटें हैं, जैसे कोई आ जाता है तो नाश्ता वगैरह, तो वो प्लेटें हम अलग अलमारी में रखते हैं, इन बर्तनों के साथ में नहीं रखते हैं, क्योंकि फाइबर की प्लेटें टूटने का बड़ा जल्दी डर रहता है। तो उन्हें एक साइड कर दिया। और स्टील के बर्तन हैं जैसे कप वगैरह हैं तो इसमें रख लेते हैं। और जो डिब्बे वगैरह खाली हो जाते हैं तो उन्हें हम हाथ के हाथ ही तुरंत के तुरंत धो के रख देते हैं। उनका इकट्ठा होने के इंतज़ार नहीं करते कि जब बर्तन इकट्ठे हों, डब्बे इकट्ठे खाली करें किचन, तब उन्हें हम धुलें। जो डब्बा खाली हो जाता है उसे हम तुरंत के तुरंत धुल के रख देते हैं।
और जब हमें सामान भरना होता है तो बर्तन डब्बा है धुला हुआ बढ़िया साफ मिल जाता है, जैसे स्टील के डब्बे हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं, जो भी मेरा डब्बा खाली हुआ तो उसी को रख देते हैं। और यहाँ पर रखी थी मेरी चूड़ियाँ, तो उनको भी उठा के रख देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस अलमारी में धुले हुए बर्तन सारे सेट कर दिए और डाल दिया फिर से पर्दा। और इन चूड़ियों को भी उठा के रख देते हैं। तो ये देखिए मेरी रही सेब, तो इसमें रख देंगे अपनी चूड़ियों को सबको रख के फिर और करेंगे काम। अभी सब्जी को पलटना है, सब्जी पलट लेंगे, उसके बाद चावल बनाएंगे थोड़े से और फिर बनानी है रोटी। पहले तो सबसे पहले तो सब्जी चावल ही बनाने हैं। तो पलट लेते हैं सब्जी को और बनाते हैं चावल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चावल थोड़े रखे थे कटोरे में धुले हुए, उनको पलट लिया है मैंने छोटे कटोरे में, क्योंकि बड़े कटोरे में सब्जी को पलट लेंगे। तो ये मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी थी बन करके, तो इसको मैंने पलट लिया है कटोरे में। आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल हो जाएगा तो कुकर को धुल के लाते हैं, फिर बनाते हैं सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन चुकी है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और प्लेट से ढक के इसे रख देंगे। और ये सब्ज़ी बन करके कंप्लीट है खाने के लिए। तो ये सब्ज़ी हम लोगों की और मेरे बेटे की सबकी हो गई। तो कोई अलग से सब्ज़ी फिर नहीं बनती है, जो हम अपने खाने के लिए सब्ज़ी बनाते हैं वही मेरे बेटे के लंच में हो जाती है। और कुकर को धुल के लाए, उसमें चावल डाल दिए और हमने ज़्यादा चावल नहीं बनाए हैं, एक छोटा सा गिलास भर के बनाए हैं बस, या छोटी कटोरी मान लो, जितने हम लोग खा सकें मतलब उतने ही बनाए हैं। और उसका दुगना डाल दिया इसमें पानी और कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद, चावल भी बन जाएंगे। तब तक हम इतनी देर में करके आते हैं बेड शीट को सही बाहर के रूम में। तो ये मेरा बाहर का रूम है जो पड़ा है दीवान इसमें। तो ये पिलो कवर हमको चेंज करने थे, बेड शीट हमने चेंज कर दी थी शाम को, लेकिन पिलो कवर चेंज नहीं कर पाए थे। तो ये देखिए पिलो कवर को हटा देंगे और इसके अंदर जो कवर है ये हमने सूट से बनाया है, सूट का, क्योंकि पिलो कवर होते हैं एकदम वाइट कलर के, फिर उस अगर ऐसे ही डायरेक्ट रखो तो वो गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैंने उसे सूंघ के देखा, मुझे महक स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो उसमें आ रही है सीलन वाली स्मेल, जो सीलन आती होती है। सीलन क्या, हम लोग जैसे पसीना हुआ तो ये सब चीज़ों से स्मेल हो ही जाती है। सीज़न ही इतना ख़राब चल रहा है बरसात वाला, कि बरसात के सीज़न में इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बेड शीट अभी मीशो से ऑनलाइन ख़रीदी थी। तो इसके ये पिलो कवर हैं और आपके इसके रुपए सुन के कहेंगे कि इतने कम दाम में इतनी अच्छी बेड शीट। ये मात्र 200 रुपये की बेड शीट है। और इसके मैंने कवर को सेट किया तो 200 रुपये से थोड़े से ऊपर, 200 ही मान लो, तो बस उतने ही हैं। और ये तेजस की किताबें फैली पड़ी हैं, इनको सबको जगह पर छोड़ के चला जाता है। और तब तक मुझे दिख गई विक्स, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो जाता है सुबह ही सुबह से, पता नहीं क्यों। ये तेजस की किताबें उठा के सब रखेंगे और वो तब तक अपना काम कर रहा है। ये सारे काम हम लोगों के होते ही होते हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं सारे काम, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों को तो कभी छुट्टी मिल ही नहीं है, काम काम काम। तो उसकी किताबें रख दी हैं जगह पर, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखिए सारी किताबें उसकी जगह पर रखी। और इस कमरे को अगर हम कायदे से सफाई करें अभी, तो मुझे लग जाएगा आधा पौना घंटा। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, फिर करेंगे इसे बाद में, क्योंकि वो तो पूरे दिन अपना सामान फैला के रखता है इस रूम में। तो ये मेरा दीवान है और इस पर ये गद्दा है। और मैंने इसके ऊपर वो सीट जो होती है वाटरप्रूफ वाली, वो भी लगा के रखा है, क्योंकि छोटे बच्चे कभी कभी हमारे घर में आ जाते हैं तो उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो गद्दे को। और ये स्लीव वेल का गद्दा हमने लिया था, जब जो कि बहुत ही अच्छा है, आरामदायक है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है, बहुत ही अच्छा गद्दा है। तो इसको देखिए बेड शीट को मैंने कर दिया सेट, रख देते हैं पिलो कवर, फिर करें इसकी झाड़ू। और उससे पहले मेरे कुकर की सीटी मुझको बुला रही है, तो उससे मिल लेते हैं चल के। और हम फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। देखिए कुकर की सीटी बुला रही है।